दुश्मन अगर बहुत ताकतवर हो तो हथियार रखना मजबूरी बन जाता है। ताइवान भी अब कुछ ऐसा ही कर रहा है। चीन के तेवर को देखते हुए ताइवान ने अपने मिसाइल प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। अपने वजूद को बचाने के लिए ताइवान ने मिसाइल बनाने की रफ्तार को अब 2 गुना कर दिया है। ताइवान को अमेरिका से भी कई हथियार मिले हैं, ज्यादातर हथियार मिले हैं। युद्ध में अमेरिका ने पूरी मदद का भरोसा भी दिया है, लेकिन ताइवान खुद अपने दम पर चीन से मुकाबला करने की तैयारी में किसी तरह की ढील नहीं बरतना चाहता। ताइवान अब हर साल 500 मिसाइलें बनाने का जो प्लान है उस पर काम शुरू कर चुका है। यानी अमेरिका का भरोसा अपनी जगह है, लेकिन अब जंगी खाना मजबूत रखना अपनी जगह, और इसमें सबक मिला है यूक्रेन के युद्ध से। लंबी दूरी से दुश्मन पर घातक प्रहार का अचूक हथियार, घेराबंदी करने वाली शत्रु सेना का संहार करने वाला खतरनाक हथियार, दुश्मन देश के अहम ठिकानों का सर्वनाश करने वाला महाविनाशक। ताइवान भी बखूबी जानता है कि मिसाइल मौजूदा दौर में किसी भी वॉर का नतीजा तय कर सकती है। चारों ओर से ताइवान को कुदरत ने समंदर की गहराई का कवच दिया है, लेकिन चीन की वायुसेना और नौसेना अपने आधुनिक हथियारों और जहाजों की ताकत से आसानी से ताइवान तक पहुंच बना लेती है। अब ताइवान ने नई प्लानिंग तैयार की। प्लान नंबर 1, हमला ताइवान के तट पर होगा, खतरा चीन के शहरों में बढ़ेगा। प्लान नंबर 2, चीन के सैनिक ताइवान में घुसेंगे, धमाके चीन के शहरों में होंगे। प्लान नंबर 3, चीन का हमला ताइपे पर होगा, ताइवान के अटैक से बीजिंग कांपेगा। प्लान नंबर 4, चीन ताइवान के 100 सैनिक मारेगा, चीन में 1000 लोगों की मौत होगी। ताइवान अब तक डिफेंसिव मोड में था। ताइवान को हर वक्त अपनी सुरक्षा की फिक्र रहती थी। ताइवान की तमाम तैयारियां चीन के हमले से बचने को लेकर थी, लेकिन अब ताइवान का प्लान बदल चुका है। ताइवान जानता है कि उसका सामना विश्व की सबसे बड़ी सेना से हो सकता है, इसलिए चीन से आमने सामने की जंग में जीत हासिल करना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि ताइवान ने अपने मिसाइल प्रोडक्शन को 2 गुना कर दिया है। ताइवान भले ही बेहद छोटा देश है, लेकिन तैयारी ऐसी है कि जिनपिंग को हर पल बीजिंग से लेकर चीन के कई शहरों पर खतरा महसूस होगा। ताइवान से युद्ध हो तो चीन के कई युद्धपोत पल भर में तबाह हो जाए। ताइवान ने मिसाइल बनाने की नई फैक्ट्री बनाई। ताइवान के शनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ने इसे तैयार किया है। ताइवान की सालाना मिसाइल उत्पादन क्षमता लगभग 2 गुनी हो जाएगी।
ताइवान अब 500 मिसाइलों का सालाना प्रोडक्शन करने में सक्षम होगा। ताइवान के पास अमेरिकी हथियारों का जखीरा है। अमेरिका से हथियारों की कई डील भी हो चुकी है, लेकिन ताइवान खुद भी स्वदेशी हथियारों का निर्माण करता है, जिसमें शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें शामिल हैं। ताइवान ने जिस तरह की फैक्ट्री का सेटअप बनाया है, उससे आने वाले समय में ताइवान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार होगा। ताइवान अब हर साल 500 मिसाइलें बनाएगा। अगले 5 साल में ताइवान 2500 मिसाइलें तैयार कर लेगा। ताइवान के पास पहले से मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है। ताइवान के पास पहले 1000 से 1200 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने वाली मिसाइलें हैं। ताइवान के इस मिसाइल का नाम हसी उंग फेंग 2E है। ताइवान की ये मिसाइल बीजिंग तक तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन चीन के कई बड़े शहरों को आसानी से निशाना बना सकती है। ताइवान की मिसाइल चीन के झेजियांग, अनहुई, जियांगशी प्रांतों में मौजूद किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। ताइवान के पास हिसुंग शेन क्रूज मिसाइल भी है। ये ताइवान की सटीक हमला करने वाली स्ट्राइक मिसाइल है। इस मिसाइल का तानाशाह ने इस्तेमाल किया तो चीन के बेहद अहम ठिकाने, कमांड सेंटर और यहां तक कि एयर डिफेंस भी तबाह हो जाए। ताइवान के पास ऐसी और कई मिसाइलें हैं जिनका प्रोडक्शन अब दोगुना होने जा रहा है। ताइवान की घातक मिसाइल टिएनचियन स्काई सॉर्ड, प्रोडक्शन पहले 40 और अब 150। टिएन कुंग स्काई बो, पहले 48 मिसाइल का प्रोडक्शन होता था, अब 96 का होगा। हिसुंग फेंग 3 एंटी-शिप मिसाइल, पहले 20 और अब 70 मिसाइलें बनेंगी। वान चियन मिसाइल, पहले 18 मिसाइलें बनती थीं, जिनकी तादाद अब 50 होगी। हिसुंग सेंग क्रूज मिसाइल, पहले 81 मिसाइलों का प्रोडक्शन होता था, अब क्षमता 131 की होगी। आंकड़ों की बात करें तो ताइवान हर साल 207 मिसाइलें बना रहा था और यह प्रोडक्शन रेट कई वर्षों से था, लेकिन अब ये 500 के करीब पहुंच जाएगा। ताइवान ने मिसाइलें तैयार करने के साथ चीन की सेना को रोकने के लिए समुद्र में माइंस भी लगाई थी। ड्रिल के दौरान चीन की आर्मी ऐसी ही माइंस से बचने की प्रैक्टिस कर रही है। साउथ चाइना सी की नेवी अपने माइन स्वीपर्स के साथ अभ्यास कर रही है। चीन की ये ड्रिल 5 दिनों की है। चीन के 2 माइन स्वीपर जहाज, जिनका नाम हेजियान एंड चिसुई है, उन्हें इस अभ्यास में लगाया गया है। चीन माइन स्वीपिंग ब्रिगेड यहां से तसल्ली कर रही है कि युद्ध के दौरान उससे कोई भी चूक नहीं होगी और सभी माइंस को तलाश कर खत्म कर दिया जाएगा। साल 2017 से 2021 के बीच ताइवान की नेवी ने $33 मिलियन खर्च कर सिर्फ समुद्र में माइंस लगाने पर काम किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताइवान के आसपास कितनी सी माइंस बिछी हुई हैं। इस साल जनवरी में ताइवान की नेवी में सी माइंस लगाने वाले शिप को लाया गया है। खास बात यह है कि ताइवान का नया शिप बेहद तेज रफ्तार से सी माइंस बिछाता है। चीन थाईलैंड के साथ वॉर एक्सरसाइज करने वाला है।
रविवार को चीन के कई फाइटर प्लेन थाईलैंड पहुंचे। चीन की ये एक्सरसाइज अमेरिका को जवाब है। अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। 2 हफ्ते पहले तक अमेरिका और इंडोनेशिया की सेना ने मिलकर युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस की है। अमेरिका ने ताइवान की घेरेबंदी का जवाब देने की भी तैयारी कर ली है। चीन को चिढ़ाने के लिए अमेरिका ने ताइवान से कारोबार बढ़ाने का फैसला लिया है। ताइवान के साथ कारोबार बढ़ाने के नाम पर अब अमेरिका के कई कार्गो शिप लगातार पूरे साल साउथ चाइना सी से होते हुए ताइवान पहुंचे। बिजनेस के नाम पर ताइपे में अब अमेरिकी विमानों की आवाजाही बढ़ जाएगी। चीन ने ताइवान की सीमा को घेरकर उसे दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की। अमेरिका ने चीन को इसी का जवाब देने के लिए कारोबार को जरिया बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।